कि घरवाली छोड़ कर चली गई है, शर्म नाम की चीज नहीं है। इन्होंने इतने बड़े बड़े इनके बच्चे हो रहे हैं, ये फिर भी लीविंग में रह रही हैं। करेंगे कुछ नहीं साबित होता, फिर भी तीसरे दिन जूते खाकर ना दूसरे तीसरे तक बेचेंगे। 4 दिन इनके मजे लेकर ना तीसरे जो गई है ना जिसके साथ लिविंग में रह रही है वो भी बेचेगा ही ना, बेचेगा। और फिर ये दर दर की ठोकर खाऊंगी, ये घर की रहना घाट की ना धोबी के कुत्ते की तरह, ये कित्ते की नहीं रहा। सारे दर्शकों ने राम राम भाई। आज अब पूछे भाई जो कि जींद के अंदर आओ है और मिलकपुर गांव है, तो वहाँ पर क्या समस्या है भाई? जो एक लेडीज है, आप दिन प्रतिदिन ये मामले देखने लग रहे कि भाई एक बच्चे ने छोड़ कर चली गई या 3 ने 4 ने, मतलब आज के टाइम में भाई ना तो उम्र देखती ना अपने बड़का का भविष्य देखती कि भाई इनका भविष्य आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा। उनके एक छोटे से गलत कदम के ऊपर है कि उनका भविष्य कितना ख़राब हो जाएगा उनके बच्चा का। तो उससे मामले में आए सीमा जी यहाँ पर आई है। सीमा जी तो पूछेंगे कि कुछ यहाँ का आगे का स्टेप करेगी और के कुछ आगे करा होगा। एक बार तो जी सीमा जी सब न राम राम भाई। तो सीमा जी जो भाई साहब ने आज आप बुलाए हो मिलकपुर गांव में, तो आप के कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? इसके बारे में मैं यही कहती हूँ भाई, लुगाइया ना अपनी शर्म कति इज्जत शर्म बेच का खाली 4-4 5-5 बाल कहाड़ी छोड़ छोड़ कर लिविंग में रह रही हैं। मैं तो यही कहूँगी लुगाइया ना बेत हम ऐसे कदम उठाना था, पहला फांसी लेकर मर जो या दवाई खा कर मर जो, कम तो कम जोन से पिछले उनकी तो इज्जत बच जाएगी। थम कितने की भी नहीं छोड़ दे, बच्चा अपने जम में आए ना नहीं बोलने जोगे छोड़ती थम, तो थम क्या करोगी? शर्म कतिये बेच का खा ली ना। तो 45 साल की उम्र में उसने अपने 4 बच्चा न छोड़ गए, जबकि छोरी भी जवान हो रही है और छोरा भी जवान हो रहा है और भाई किसी दूसरे मर्द के साथ वारा हुआ है, तो बहुत शर्म की बात है। उस 45 साल की औरत ना अपना बेटा ना ब्याया, वो पोते पाती पोते पोती आली होंदी। अगर मैं बहू आती अपने बाल का दौरा सुतरी तरिया रहती, वो 45 साल की औरत नानू शर्म नहीं आई है। अकाज मेरे बालक ब्याने जोगे हो रहे, तू दूसरे आदमी के साथ रह रही है, मेरे बालका ना कौन बोलन दे होगा? तो बालका की तो जिंदगी जीते जी खत्म होगी, बालक तो किते के भी नहीं रहे। अब माना देख करनी भरनी किसकी और भोगेगा कौन? बालक भोगेंगे और वो जो आदमी है बेचारा वो सड़ सड़ का मरेगा। है ये भी इस भाई का क्या कसूर है? अब 45 साल की उम्र में वो अपने बालका के शादी क्यों नहीं करी? उसने अपने बालका दोहरा रहती। जी भाई श्याम जी का कहना यो है कि भाई मतलब जो उसके साथ जो कराया गया है, तो जो भी वो कमाया करता सब कुछ उसके हाथ में दिया करता, और जबकि उसके मतलब अपने घर पर जाने के बाद भी उसकी माँ उसने लेने आई थी, वहाँ पर जाने के बाद भी जो है उसके फ़ोन आए कि ऐसे ऐसे मेरे भाई के साथ कुछ गलत हो गया है और कुछ पैसे डलवा दे। उसके बाद भी उसने पैसे डलवाए और फिर भी उसके साथ मतलब इस टाइप की हरकत हुई है कि भाई इसने छोड़ कर चली गई। पता क्या है, मर्द है ना हमेशा नू सोचा भी रिश्ते है ना जितने निभाए जावे इतने निभाने चाहिए, पर औरतों के दिल का ही नहीं पता चल रहा, ये कहाँ राजी है और कहाँ ये नाराज है। जब 45 साल की औरत है, चलो भाई उसके भाई की उसने मदद कर दी, कोई बुरा थोड़ा ना करे उसने, और उसके हाथ में वो सारी कमाई दे रहा था। वो क्यों दे रहा था? कि मैं बाहर तक कमा कर लेकर आऊँ, वो घर तो औरत ही चलावे। तो ये तो आम सी बात है भाई। देखो सभी जितने भी इस धरती पर मर्द है बेचारे भाई हैं जिनके गला गलत हो रहा, मैं तो नुकू भाई हो चाहे तो अपना खड़े हो जो, सारे भाइयों तक आ रही हूँ, जितने भी भाइया गला बन रही है और जितने भी भाई देख रहे हैं भाई, हमारी वीडियो ना देख कर अपना नू इग्नोर कर दो थम भी भाई। मैं तो सारे भाइया तनुकू भाई रोड पर उतर लो, अगर थम ना यू लिविंग का बंद करना है तो एक के बस का तो देखो कुछ है नहीं है। मैं कह दूँ मैं अकेली कर लूँगी, अकेले बंदे का तो देखो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम क्या पता इस ना लिविंग ना बंद भी करवा सकें, क्योंकि 24 में आने वाली सरकार है। क्योंकि जितना हम अब संघर्ष कर लेंगे तो आगे आने वाले समय में हम ना फायदा ये तो आप सभी को पता है भाई, अगर हम लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो आगे थारे साथ भी गलती होगा। ठीक है, और सब मेन बात क्या है, देखो मैं अपने खुद के ही सोच की बताऊं, अगर हमारे माँ बाप हमारे भाई अगर हमारे घर में थोड़ा सा भी झगड़ा हो रहा और वो झगड़े की हम ना चलो भाई हम रूस का 1-2 दिन चले भी गए अपने घर, तो बसना तो हम नहीं है। अगर हमारे भाई नू कहेंगे हमारी माँ बाप नू कहेंगे कि नहीं जाना, तो उसमें पता किसका नुकसान है? उसमें हमारा नुकसान है, उसमें किसी का नुकसान नहीं है। ठीक है, बच्चे हमारे दुखी होंगे, घर हमारा खराब होगा,
उनका कुछ नहीं बिगड़ता, उन्हें तो शादी करनी थी। भाई देखो इस धरती पर है ना कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में झगड़े नहीं होते हैं। तो मैं तो सारी औरतें तेन को भाई छोटी छोटी बातें ना लेकर बड़ी मत बनाया करो, अपने घर में रहा करो। आदमी तो आदत खराब आदमी की तो नु कह दे चल जा, यानी मैं नहीं रखता हूँ। भाई हमारा भी तो आधे का अधिकार हुआ घर में। अब वो तो थोड़ी सी देर गुस्से में कह लेगा, अब इसका मतलब ये थोड़ा ना काम अपने घर का ताला लगाएंगे और अपने मायके में चले जाएंगे। फिर भी तो 6 महीने में, साल में, 10 दिन में, 15 दिन में फिर भी तो वहीं आएंगे। क्यों जाएं हम, को नहीं जाते। उसका वो गुस्सा हो रहा भाई, उसका थोड़ी सी देर में गुस्सा शांत हो जाएगा भैया, हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। एक बात और बताओ सीमा जी, जब भी आप मसला में जाओ भाई, किसी का सुलझेड़ा करवानी या किसी का और कुछ, आपने खुद भाई औरता के खिलाफ बोलना पड़ा, क्योंकि आप खुद एक औरत हो, तो आपने थोड़ा सा भाई अजीब सा नहीं लगता कि भाई एक औरत हो देखो खिलाफ बोलना पड़ा है? मैं 2020 में जिला अध्यक्ष बनी थी। किसकी बनी थी? महिला की। और मेरा खुद का चुना हुआ था ये भाई, महिला की मेरे को अध्यक्ष बनाया गया था वैसे ही। तो मैंने क्या सोचा भाई, मैंने जो सर थे उनको ये बोला था भी मैं महिला पे काम करना चाहती हूँ, जो महिला के साथ अत्याचार होते हैं ना मैं उनके ऊपर बोलूँगी। तो आपने सोचा तो ये था कि जो महिलाएं के ऊपर अत्याचार हो हैं आप उनके साथ खड़े हो गए, बिल्कुल अच्छे से कार्रवाई करोगे। हाँ, तो जैसे 1-2 केस आया तो उल्टा होता चला आया। तो देखो मैं तो है ना स्पष्ट कहूँगी, मैं किससे ना बढ़िया लागो या घटिया लागो, मैं औरत हूँ। अगर मैं किसी के साथ गलत कर रही हूँ ना भाई, मेरे ऊपर भी आवाज़ उठाओ, ठीक है। अगर मैं अपने आदमी के साथ गलत कर रही हूँ या बच्चों के साथ कर रही हूँ, अपने सास के साथ कर रही हूँ, मन ना कोई ऐसी थोड़ा ना अथॉरिटी मिल रही है कभी मैं अपने परिवार के साथ अत्याचार कर रही हूँ, मेरे ऊपर कोई बोलेगा नहीं, बोल लो भाई। तो अब तो 70-80% जहाँ भी गलती है औरत की है, एक आधी की तो मैं कह नहीं सकती। जो बेचारी शरीफ लड़की हैं, बहू हैं, उनके साथ गलत हो रहा, बट मैं ना जहाँ लेडीज के साथ भी गलत हो रहा मैं उसके ऊपर भी वहाँ भी खड़ी हूँ, उसकी सपोर्ट करूँ मैं। पर लेकिन है ना, जहाँ तक मेरी सोच है और जहाँ तक मैंने अपने नोट करे हैं, डायरी में भी नोट करे हैं मैंने, बहुत सारे केस हैं, तो वो 80% लेडीज गलत है। हाँ, तो आप इस श्याम वाले मामले में आगे कहाँ तक क्या करोगे उसके बारे में और बताओ। श्याम भाई को मैं यही कहना चाहती हूँ भाई, हार मत मानना, ठीक है। अपनी लड़ाई ना जारी रखिए, क्योंकि तेरे जैसे भाई बहुत सारे हैं। अब जगदीप भाई रहा, अब यहाँ एक जींद का मामला था, उस भाई का नाम नहीं याद मेरे, एक वो भी है, पता नहीं कितने सारे भाई हैं जो जिनके साथ भूमित भाई है, पुनीत भाई है, बहुत सारे इतने भाई हैं। और एक राजेश है वहाँ का बहादुरगढ़ का, उसके भी 4-5 बच्चे हैं बेचारे के, वो उनकी घरवाली छोड़ कर चली गई है। शर्म नाम की चीज़ नहीं है, इन्होंने इतने बड़े बड़े इनके बच्चे हो रहे हैं, ये फिर भी लीव में रह रही हैं। तो क्या साबित करेंगी? कुछ नहीं साबित होता। फिर भी तीसरे दिन जूते खाकर नहीं ना तीसरे तब बेचेंगे, 4 दिन इनके मजे लेकर ना तीसरे जो गई है ना जिसके साथ लिविंग में रह रही है वो भी बेचेगा ही ना, बेचेगा पक्का बेचेगा। और फिर ये दर दर की ठोकर खाऊंगी, ये घर की रहना घाट की रह, धोबी के कुत्ते की तरह, ये कित्ते की नहीं रही है। कहने का मतलब ये हो कि भाई इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो है ना जो भी मतलब है ना, देखो मैं मेरे देश के प्रधानमंत्री तभी मैं कहूँ, और जो मेरे देश हमारे हरियाणा का सीएम है, मैं वहाँ तक भी जाने के लिए तैयार हूँ भाई। इतना थम नहीं अपने घर में लिखड़ोगे ना, इतना मैं भी अकेली कुछ नहीं करती। और भाई उस दिन थम रोड पा गए ना, उस दिन थारी बेबे है ना थार ताक गौ का चलेगी भाई, लिखवा लो कत्ती कोनी एक भी कदम पीछा हटाऊँ ना, तो मन न थारे किसी सरकार का डर लगता, ना पुलिस प्रशासन था, ना हम किसी के खिलाफ है। सिर्फ हम जो ये कानून है ना इनके खिलाफ है, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं, हम किसी पुलिस प्रशासन के खिलाफ नहीं। हमारी लड़ाई किससे था नहीं, हमारी लड़ाई है बस लिविंग, जो ये लिविंग है इसका लड़ाई है मेरी। तो मतलब कहने का ये है सीधा साधा मतलब कि अगर जनता आपने फुल सपोर्ट देवे तो आप जो ये डेली मामले होने लग रहे भाई, कोई बच्चे जो है अपनी माँ के बिना रहे हैं या कोई हस्बैंड अपनी पत्नी के बिना रहे हैं, तो वो मामला कहीं ना कहीं आप दबा दोगे। मेरी सिर्फ सोच के है भाई, चलो एक रहा तो जाता नहीं, पर लेकिन एक लड़के ने मेरे तक बोला था कि आदमी तो रह लिया भाई, चल कोई बात नहीं।
आदमी तो अपनी जिंदगी की कुरान की पूरी कर लेगा। जो बच्चे अनाथ हो हैं, जो लड़की बिना माँ की हो है, जीते जी देखो भगवान ले गया तो उसकी हमारे हाथ की बात नहीं है। बट लेकिन देख, जब जीते जी माँ दो रहे था दूर चली जावा बालका के, बेटियां के, और ज़्यादातर तो देख बेटी है ना माँ का साया हुआ है। जब शादी हुआ ना सब ज़्यादा मार हुआ है, जब आप हमारी बेटी भी दिया हुआ है तो। लेकिन है ना हमने अपने आप खुद शर्म आवा भाई, हम एक अपनी बेटियां न छोड़ कर दूसरे आदमी के साथ एक थोड़े से मजे खातर हम दूर हो जा। लेकिन मेरी तो सोच ही है भाई, मैं तो है ना जो अनाथ बच्चे हो रहे हैं ना सिर्फ वो देखे नहीं जाते हैं। आगे आने वाले समय में और अनाथ बच्चे ना हो तो ये भाई मना सपोर्ट करेंगे, ये बेबे मना सपोर्ट करेंगी तो मैं रोड पर सब ता अगले का नहीं होकर चाल लूँगी, भले मेरा गोली लाग जो, जब भी नहीं डरने वाली मैं तो अपने घर था। जब भी मैं किसी केस में जाऊँ मैं तो अपने घर कहता नू क्या करूँ भाई, ईब निकल लिए शाम न के पता वापस आवांगे कि ना आवांगे, ठीक है। और मरण तो बिल्कुल नहीं डर लगता। और अपने देश की खातर लड़ना एक छोटी बात नहीं है। मैं सारे भाइया तेनू को भाई, एक भाई ना मेरे तो जींद में कही थी आप है ना एक तारीख फिक्स कर लो भाई। तारीख तो मैं जी फिक्स कर लूँ ना जब सारे भाई मन ना सपोर्ट करेंगे, कमेंट कर नू कहेंगे भाई आप तो एक बार तारीख रखो और हम सारे आपकी गेला। सब तागले का नहीं होगा, मैं चल लूँगी जित भी चलना है सारे तागले का नहीं, सीएम का चल लेंगे, देश के प्रधानमंत्री जंतर मंतर पर हम धरना धरांगे तो सब तागले का नहीं सीमा होएगी। मैं सारे काम न छोड़कर, अपने बच्चा न छोड़कर, मैं सारा काम छोड़कर अपने है ना समाज की खातर, अपने देश की खातर, अपने भाइयों की खातर लड़न न तैयार हूँ। चलो भाई, आपने देख लिया होगा सीमा जी यहाँ पे पहुंची थी मलकपुर गांव में, और आगे श्याम जी का जो भी मामला रहा होगा भाई, सीमा जी आगे इस मामले में क्या करेगी क्या ना करेगी वो सारा मामला दिखाओगे। नू भाई अपना प्यार देते रहिए और वीडियो ने भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराया करो ताकि भाई किसी भाई का भला हो सके। अरे अपनी वीडियो ने विराम देते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा।